2002 की कहानी, टीचर की जबानी। पहले यहां तक तसल्ली से नोट करें। अच्छा, तरीका बता दें पूरा। कितने की चीजें लेके गया था? 2 लाख की। 50 रुपए वाली चीजें कितनी दफा लेके गया? 4000 दफा। 4000 दफा, हर दफा आने पे कितने पॉइंट्स मिलने हैं? टोटल मिल कितने गए? यूज कितने करेगा? 7500 की बेस पे कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आप लोगों ने ये प्राइसेस निकाल के कैश डेबिट, सेल क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, 7500 में से कितने यूज हो गए उनका रेवेन्यू बुक करना है। अगले साल क्या हुआ? ड्यूरिंग 2000 दे assumed that by the end of 2000 दे a further 3000। हिम्मत, हौसला, फर्दर से नहीं खेलना क्योंकि डिनोमिनेटर ने बार बार चेंज होने। फर्दर से नहीं खेलना क्योंकि डिनोमिनेटर ने बार बार चेंज होने। डिनोमिनेटर बदल गया है, डिनोमिनेटर नहीं सेम रहा है, इंशाल्लाह अगले साल बदलेगा। डिनोमिनेटर बदल सकता है, डिनोमिनेटर बदल सकता है, इसलिए 3000 से नहीं खेलना, 3000 से नहीं खेलना, एज ऑन से खेलिएगा। एज ऑन नहीं बदलाना यार अभी। अच्छा सॉरी, एक्सलेंट। डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर बदल गया है। न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला। तो अब 2500 नहीं, इसके और कई तरीके हैं, जिस तरीके से मैं कराऊंगा उसी तरीके से रहें। कितने पॉइंट्स पिछले साल अवेल हो गए थे? कितने पॉइंट इस साल अवेल हो गए? लेकिन अब और की क्या चीज बदल गई? 7700। अब जरा बताएं 2002 एज ऑन पॉइंट्स रिडीम मैं पूछ रहा हूं, एज ऑन, फॉर द ईयर नहीं आपसे पूछ रहा, एज ऑन पॉइंट्स रिडीम आपने बताया करने हैं। एज ऑन पॉइंट्स रिडीम ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। एंड व्हाट इज माय नीचे वाला, व्हाट इज डिनोमिनेटर? 7700। अब इंशाल्लाह जब कैलकुलेशन होगी तो आप रेवेन्यू इंशाल्लाह खुद ही निकलवाएंगे। एज ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दें। एज ऑन 71.43%। 71.43% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब अल्लाह का शुक्र है आप इतने बड़े हो गए हैं कि एज ऑन रेवेन्यू निकालें और फॉर द ईयर उसमें से माइनस कर दें। एज ऑन रेवेन्यू निकालें, फॉर द ईयर उसमें से माइनस कर दें। मैं आपकी आसानी के लिए एक और काम कर देता हूं, आपकी आसानी के लिए फॉर्मेट को और आसान कर देता हूं। एज ऑन रेवेन्यू साथ साथ निकालता रहता हूं ताकि मोजे हो जाए। एज ऑन रेवेन्यू 31579 इंटू 33%, 10525। हिम्मत, हौसला, रेवेन्यू एज ऑन 31579 को आप नहीं बदल सकते भाईजान, ये आपके बस में ही नहीं है, ये शुरू में कैलकुलेट हो चुका हुआ है। मैं ये अब 31579 जो कॉन्ट्रैक्ट थे जब इनिशियल पे जो हो गया वो हो गया। अब आपने इसी से खेलना है। अब आप ये वाली कैलकुलेशन हर साल अगर रिवाइज करेंगे ये तो फिर ये वाली एंट्री भी बदलनी पड़ेगी और उसका डिस्काउंट प्रोडक्ट ए का भी बदल जाएगा, तो पता नहीं क्या कहानी है। तो आसान चीजों को रखें। इसको पकड़ें, बोलो 31 इंटू 71.43%। हाँ जी 7। चलो रेवेन्यू जाए भाड़ में। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन याद है आपको? ब्रॉट डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिफरेंस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। 1000 तरीके हैं, पर ब्रॉट डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन? 71%। व्हाट इज फॉर द ईयर? 71 माइनस 33। बट लीव इट, इन दोनों का डिफरेंस लें। एज ऑन ऑलरेडी बुक्ड फॉर 2002,
फॉर 2002 जी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू 032। अब मेरी सारी डिस्कशन गई फारग। 2003 का अगर आपने रेवेन्यू निकाल लिया तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर 2003 का आपने रेवेन्यू ना निकाल लिया तो फिर जो है वो मैं जीत जाऊंगा। चलें 3 का रेवेन्यू जरा ट्राई करें। कितनों को बहुत आसान बात लगी है? बहुत आसान। अच्छा नहीं का चक्कर नहीं ना भाईजान, पता है मुश्किल क्यों लग रही है? ये चारों चीजें नहीं लिखी हुई तुमने, ये 4 चीजें लिखो रजिस्टर पे, इंशाल्लाह ये चारों खुद ही कैलकुलेटर निकाल के देगा आपको। एज ऑन पॉइंट्स, एस्टीमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स, फिर परसेंटेज निकालो, फिर रेवेन्यू निकालो। इस सब में पहली 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने सही लिख ली तो आपने नहीं भी कहा है फिर भी आप पास हो, क्योंकि आपने कैलकुलेशन सही कर लिया। कितनों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें जरा। वेल डन। अच्छा, हाउ वी आर सपोज टू प्रोसीड? मैं क्यों नहीं फॉर द ईयर चीजों से खेल सकता? लॉजिक लॉजिक, क्योंकि डिनोमिनेटर बार बार बदल रहे तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी। तो बस ये वजह, फॉर द ईयर चीजों से मैं खेल नहीं सकता, वरना बड़ा आसान था फॉर द ईयर चीजों से खेलता मैं अगर डिनोमिनेटर सेम रहता। डिनोमिनेटर ने बदलने। एज ऑन पॉइंट्स बताएं 2003 में 2500 जमा 3000 जमा 1000 6500। एज ऑन पॉइंट्स 2500 जमा इस तरह कर 2.5 प्लस 3 प्लस 1। एज ऑन पॉइंट 6.5 बार बार क्या बदल रहे हैं? एस्टीमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स बार बार बदल रहा है। वो कितना हो गया? 7600। अब 6500 डिवाइडेड बाय 7600। ये हाइब्रिड में बैठा आराम से बैठ के क्लास लिया करें ना, पूरे 1.5-2 घंटे मुसलसल जैसे बस में बैठे हुए। 53%। ओके, आप बता दें जी, फिगर यही रखनी है भाईजान, इससे नहीं बदल सकते। 3-1 अब तो मुझे ये मिटा देना चाहिए क्योंकि इस कैलकुलेशन को मैंने उधर कर। हाँ जी 00 ₹1 का फर्क डाल दिया माशाल्लाह। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने तीसरे साल का रेवेन्यू इस कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन के डिफरेंस से निकाला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है। कैरी डाउन का डिफरेंस, ब्रॉड डाउन का डिफरेंस फॉर द ईयर। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने थोड़ा सा ज्यादा साइंस मारी है। दिस फिर इधर नहीं आएंगे, माइनस दिस। बहुत एक्सेप्टेबल, बहुत एक्सेप्टेबल। मेरे ख्याल से बेटर ये है इन दोनों का डिफरेंस। सॉरी, ये क्या है? 1 का रेवेन्यू, इन दोनों का डिफरेंस 2 का रेवेन्यू, इन दोनों का डिफरेंस 3 का रेवेन्यू। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। तो व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन 3rd ईयर? व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन 2nd ईयर? व्हाट इज रेवेन्यू फॉर द ईयर?
डबल जी, ये भी करने हैं सवाल, इसका होमवर्क भी करना है 2-2 दफा, और फिर मॉक वाला सवाल भी करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नेवर टेस्टेड बाय कैप, वेरी हाई चांस कि ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट वोचर 2 दफा वो टेस्ट कर चुका है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया। नहीं, एस्टिमेट चेंज का ऑटोमेटिकली इफेक्ट डाल रहा है, बस डिनोमिनेटर को चेंज करके परसेंटेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है ना, इसको डिवाइड किया इससे परसेंटेज अपडेट होगी। नहीं, इसको असल में छेड़ नहीं सकते, जो ऑलरेडी बुक्ड अमाउंट है इसी से खेलना है बस। क्या चीज? ना 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 ना, इसको लिख लें, ये कब डिसाइड होना है? एट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए, उसके बाद अब इसको नहीं बदलना। दिस विल, ये तो फिर ये वाली कैलकुलेशन ही आप बार बार हर साल के एंड में ये वाली कैलकुलेशन भी रिवाइज करे होगे। इस कैलकुलेशन के रिवाइज करने का नुकसान क्या होगा कि रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट भी बदलेगा, तो फिर जाके इस एंट्री को भी छेड़े होगे। इस तरह नहीं करना। इनिशियल यही तो एस्टीमेट चेंज है कि एस्टीमेट चेंज पास्ट को अफेक्ट नहीं करती, चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करती है। जो पास्ट में हो गया बस, रिट्रोस्पेक्टिव तो करने को नहीं मैं कह रहा। तो ये रेवेन्यू कब बुक हुआ? 2001 के शुरू में या 2001 में, जब 2 लाख की चीज बिकी। बाकी रेवेन्यू को नॉर्मल तरीके से बुक करते हैं। सो दिस फॉर्मेट इज टू बी गले लगा। हाँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन एनी केस 100% ज्यादा बुक नहीं हो सकती। आखिरी साल जाके इसी पे 100% लगा रहे होगे, कभी भी नहीं बढ़ेगी। भाई सफ़े बांटो, एंड पे अगर किसी के पास सफ़े नहीं पड़े हुए, हाइब्रिड वाले आप हजरात के पास सफ़े हैं वरना एंड से ले आओ यार। शुक्रिया यार, जिसके पास नहीं है वो जरा पकड़ ले सफ़ा। कितनों के पास सफ़े नहीं है, जरा हाथ खड़ा कर दें। कितनों के पास एक्स्ट्रा सफ़े पड़े हैं? भाई ये 15 मिनट पूरे IFRS 15 पे भारी हैं, और सारी जनरल एंट्रीज कोशिश की है जो मैंने आप लोगों से कल कमिट किया था। मैंने 15 मिनट बोला है, कोशिश करता हूं। अच्छा, तो ये 15 मिनट सारी चीज़ों पे भारी हैं पूरे स्टैंडर्ड के एतबार से। इंशाल्लाह सफ़ा भी आ जाता है, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाए, सफ़ा भी आ जाता है। 3 लफ्ज़ बोलें जी, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कुतब, इसको कल हमने नाम रखा था प्रेजेंटेशन, कल मैं दिखाया भी था लफ्ज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में या तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट की होनी है, या कॉन्ट्रैक्ट या रिसीवेबल। अच्छा सफ़े यार जल्दी से उनसे कह के मंगवाओ, कोई सफ़ा इस वक्त होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। मुझे बताएं, 2 किस्म के सवाल हो सकते हैं। एक सवाल होता है जिसमें चीज़ें पहले डिलीवर हो जाती हैं अहमद, और एक सवाल होता है जिसमें चीज़ें पहले डिलीवर नहीं होती बल्कि कैश पहले आ जाता है। बोले जी, कितने किस्म के सवाल? या चीज़ें पहले बेच दें, वही जो पहले दिन से डिस्काउंटिंग में भी डिस्कशन चल रहे हैं, क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, अब चीज़ें बिकने की 2 एंट्रीज हो सकती हैं। हाथ खड़ा रखें जिनके पास नोट्स नहीं है इस क्लास में। चलो जल्दी बांट दो, आओ आप भी बांटो। हाइब्रिड में किसी के पास ना हो, शुक्रिया यार, आप खुद उठ के बांट रहे हो सबके लिए। जी भाई, किसी को ना मिले हो नोट जल्दी से हाथ खड़ा करें, मैं शोर करता हूँ। इधर लाएं भाई, इधर शुरू में लाएं, पहले कॉपीज कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो हद होगी, उनको कहें ना आलम कॉपीज एक्स्ट्रा पहले करवा के रखा करें ज़्यादा। अच्छा, अगर कभी ज़िंदगी में आ जाते हैं, अगर कभी कोई नोट्स अभी ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझे बस।
अगर कभी जिंदगी में पैसे पहले आ जाएं, तो अभी सुबह सुबह हमने 10% एडवांस की एंट्री की थी। बता दें पैसे पहले आने की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। तो अगर कभी पैसे पहले आ जाएं, दानिश आज अब ये सवालों में आपने मुझे बताना है, सारे सवालों में आज सारे सवालों में 5 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। जब पास पेपर के सवाल होंगे मैं आपसे पूछूंगा आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मैंने ना भी पूछा आपने मुझे याद कराना है। तीसरा स्टेप डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथा स्टेप एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और पांचवा स्टेप डिटरमिन द स्टैंड अलोन, वो तो हो गया, उस स्टैंड एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, और पांचवा स्टेप जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करें। तो ये 5 स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड के, ये आप लोगों ने 12, 13, 14 जो 3 सवाल पास पेपर के हमने करने हैं अगली क्लास में, उसमें मुझे बताने हैं। अच्छा, अगर कभी जिंदगी में पैसे पहले आ जाएं तो मेरे ख्याल से एंट्री कर लीजिएगा कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और बातें करने वाले भाई, कल जो हमने 2 सवाल किए थे उसमें अगर कभी चीजें पहले डिलीवर हो जाएं, अगर कभी क्या हो, चीजें पहले डिलीवर हो जाएं, तो फिर क्या करना है? अगर चीजें डिलीवर हो जाएं और आपका पैसे लेने का अनकंडीशनल राइट है, कोई कंडीशन लगी हुई, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और अगर कभी चीजें पहले डिलीवर हो जाएं और पैसे लेने का राइट क्वालिटी कंट्रोल पे डिपेंडेंट है, या प्रोडक्ट ए के पैसे, ओ भाई ना इथे अलाइनमेंट रखो, अगर प्रोडक्ट बी के पैसे डिपेंडेंट हैं प्रोडक्ट ए के पैसे डिपेंडेंट है प्रोडक्ट बी के डिलीवर, 2 मिसालें की थी हमने, 2 दफा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया था। सेल तब बुक करो जब क्वालिटी कंट्रोल हो जाए, यानी डिलीवर हो गई थी चीजें, बाद में क्वालिटी कंट्रोल हुआ था। तो अगर गुड्स की डिलीवरी के बाद कोई कंडीशन लग जाए, तो कंडीशनल राइट अगर आपका है, तो फिर आप डेटर डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री करें या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, जब कभी पैसे पहले आ जाएं, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब कभी चीजें बिक जाए ना, तो ये नंबर जरूर ले लीजिएगा पेपर में। जब कभी चीजें पहले बिक जाए ना, तो ये नंबर जरूर ले लीजिएगा पेपर में, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। और अगर सवाल में लिखा हुआ है कि पैसे डिपेंडेंट हैं किसी चीज पे, मे बी डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रेस, आज वाला सवाल, मे बी डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी, मे बी डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, तीन सवाल ही हमने किए हैं कल के, मे बी डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रेस, मे बी डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल, मे बी डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, तो फिर रिसीवेबल डेबिट ना कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ यही फर्क है ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। अनकंडीशनल लफ्ज तो मुश्किल है ना, कंडीशनल लफ्ज आसान है। तो जब कोई कंडीशन नहीं लगी होगी तो डेटर है, और कंडीशन लगी होगी तो दिल की आवाज, दिल की आवाज है, पैसे लेने हैं लेकिन जबान पे नहीं आ रही। और जब कंडीशन खत्म हो जाए, वो मैंने फिर आगे नहीं बनाया, कंडीशन खत्म हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट किया था कल हमने, और डेटर डेबिट कर लिया। डेटर में सिर्फ टाइम का इंतजार होता है, किसी दिन आके पैसे दे जाए। डेटर के बाद हम टाइम का इंतजार करते हैं, इसके बाद हम टाइम का इंतजार नहीं करते, कंडीशन पूरी होने का इंतजार करते हैं, फिर इसे किताबों से खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक मजे का सिनेरियो पड़ा था, उसको आज हम बिलावल वाला सिनेरियो नाम दे देंगे। मजे का सिनेरियो, नो कैश नो डिलीवरी। कल एक सवाल किया था ऑर्डर डेट के ऊपर, ना पैसे आए थे, सर आसिफ आपको गाड़ी कब चाहिए? जी मुझे गाड़ी चाहिए 15 मार्च को। सर आसिफ आप 10 मार्च को पैसे दे दें। अच्छा ठीक है। 1 मार्च को होंडा ने कहा सर आसिफ वी हैव एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। सर ने कहा चलो ठीक है यार जाओ, खैर है, यू हैव एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। या बिलावल साहब ने जेट त्यारा जो है वो बुक करवाया, अब होंडा ने कहा जी हम आपको जेट त्यारा बना के दे देते हैं, इंशाल्लाह मार्च के एंड तक डिलीवर कर देंगे, फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह पैसे दे दीजिएगा। और फरवरी के पहले दिन वो हैव अ राइट टू रिसीव मनी। बिलावल ने कहा चलो यार मैं बड़ा अमीर हूं, यस यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी। अगर कभी ऐसा हो जाए नो कैश बट कल वाला सवाल बट अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, सवाल का ऑर्डर के वक्त ही या फलां तारीख कोई अनकंडीशनल राइट बन गया पैसों का, ऐसी सूरत में
अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, बाय डिफॉल्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल हुआ करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है तो रिसीवेबल डेबिट कर लें। किस दिन? फॉलोइंग एंट्री ऑन एस्टेब्लिशिंग अनकंडीशनल राइट। जैसे ही अनकंडीशनल राइट आपका बने ऑर्डर के वक्त आप एंट्री कर लें, ऑर्डर के वक्त या किसी भी दिन सवाल कह दे, लेकिन कैश और डिलीवरी नहीं भी हुई होगी तो रिसीवेबल डेबिट कर लें। रिसीवेबल फ्रॉम बिलाबल डेबिट। ये बड़े अमीर लोग होते हैं, वही ऐसी बात करते हैं कि यार यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी, चाहे डिलीवरी नहीं भी हुई कोई मसला नहीं। तो रिसीवेबल डेबिट एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री की थी कल के सवाल में और आप नहीं थे कल, इसलिए हाँ। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल है तो क्या करें? फिर मेरे ख्याल से पागल हैं हम रिसीवेबल बुक करें, अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। ना रिसीवेबल बुक करें, दो हमारे पास पैसे लेने का राइट है, हमारे पास पैसे लेने का राइट है, लेकिन मैं रिसीवेबल बुक कर लूं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी तो हो सकता है। और मैं लायबिलिटी ऐसे बुक करूं चीजें डिलीवर करने की, क्यों लायबिलिटी बुक करूं? पागल हूं लायबिलिटी बुक करूं? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैंने बिलावल के साथ कि बिलावल तुम्हें चीजें बेचूंगा अप्रैल में, पैसे देना जून में, पैसे लेने का हक जनवरी में है मेरा, और कॉन्ट्रैक्ट बिलावल तुझे कैंसिल नहीं करने दूंगा, जरदारी तक पहुंच जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट तुझे कैंसिल नहीं करने दूंगा। तो जनवरी में मैं क्या एंट्री करूं? रिसीवेबल फ्रॉम बिलावल डेबिट इन जुलाई बोला था मैंने, रिसीवेबल फ्रॉम जनवरी में खड़े होकर एंट्री करूं रिसीवेबल डेबिट और लायबिलिटी टू डिलीवर जेट तैयारा क्रेडिट। तो वो कौन सा सिनेरियो है जिसमें रिसीवेबल डिलीवरी से पहले ही बुक हो जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, और ये ना पढ़े, ये भी याद में लाके पढ़ें, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज, और अगर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल तो स्पेलिंग स्पूलिंग मुझे लग रहा है गलत है, वो हम सही कर लेंगे। अब मैं आपके सामने सवाल फेंकने लगा हूं, आप लोगों ने कैच करना है। क्वेश्चन 1 से 5 छोड़ें, पेज 468 निकालें। क्या फेंकने लगा हूं मैं? सवाल फेंकने लगा हूं। आपने क्या करना है? भाईजान कॉन्ट्रैक्ट क्या है? भाईजान कॉन्ट्रैक्ट क्या है? और सर जी मैंने नॉन कैंसिलेबल बना दिया है, पहले मैं नॉन कैंसिलेबल कराना चाहता हूं आपको। भाईजान ओ पन्नू छोड़ो, अच्छा पहले मैं नॉन डलवा के करवाऊंगा, फिर मैं नॉन निकलवा के करवाऊंगा। हौसला, हिम्मत, जज्बा, सुकून। 1 जनवरी को अपना तन, मन और धन स्पेशली दे दें इधर। ऑन 1 जनवरी एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। भाई इधर उधर नहीं अलाइनमेंट, इधर। टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। जी डिलीवरी कब है भाईजान? 31 मार्च को। Contract require the customer to pay on 31 January, but customer pay on 1 March. Contract require to pay on 31 जनवरी का अगर किसी ने आज मतलब बता दिया तो वो छा जाएगा। Contract require to pay on 31 जनवरी, but customer pay on 1 March. What is 31 जनवरी? What is 31 जनवरी and what is 1 मार्च? मैंने डेटें तरतीब से लिख दी हैं। अगर मुझे कोई मतलब 1 मार्च को क्या हुआ है? कैश आ गया है। 31 जनवरी को क्या हुआ है? कोई माई का लाल मुझे बता दे। अनकंडीशनल राइट। मैंने इतना अमीर कस्टमर है मेरा कि मैंने उसे पता क्या कहा? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कस्टमर टू पे कर पैसे इन एडवांस ऑन 31 जनवरी।
यस आई हैव अ राइट टू डिमांड मनी। मैं मुंह खोल के उससे कहे तार पैसे दे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, दिल की आवाज है या मुंह खोल के कहे? इधर मुंह खोलता हुआ नजर आ रहा है आपको? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे। मुंह खोल के मांग रहे हैं जो दिल से मांग रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे। ये मुंह खोल रहे हैं जो दिल की आवाज है। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे, इस और क्या मुंह खोलना होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे। कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को कह रहे पुत्र पैसे दे, कस्टमर कहते हैं हाँ ठीक है दे देता हूं यकम मार्च को आके, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ पैसे दे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ बाइंडिंग रिसीवेबल। एज पर, वरना कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, वरना कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, और कस्टमर फंस गया, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। आप बता दें ऑन 31 जनवरी मेरा क्या है? अनकंडीशनल राइट। लेकिन मेरे भाई 31 जनवरी को मैं 3 बातें बोलूंगा। आई हैव अ राइट, नो कैश, नो डिलीवरी। इससे मेरे एग्री करते हैं अगले जो 2 लफ्ज मैंने डाले हैं? क्यों एग्री कर रहे हैं आप मेरे से? नो कैश नो डिलीवरी क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि 31 जनवरी को देयर इज नो कैश, 31 जनवरी को देयर इज नो डिलीवरी। व्हेन इज कैश? यकम मार्च। व्हेन इज डिलीवरी? आप बता दें भाईजान 31 जनवरी को कोई माई का लाल एंट्री ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑन 31 मार्च अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अच्छा सा बच्चा मुझे कोई एंट्री करवाए 31 जनवरी को, रिसीवेबल डेबिट किस दिन? कुतब रिसीवेबल को कब रिसीव करूं और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कब खत्म करूं? वेल डन वेल डन, अच्छा बोल रहे हैं। रिसीवेबल को रिसीव करूं यकम को और डिलीवरी करूं, कुछ नहीं करना, सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं। बोलें जी। यकम मार्च क्या करूं? यहां देखें ना, यकम मार्च कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। 31 मार्च कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। ये सॉल्यूशन पता है कहां हुआ है? एग्जांपल 5 में। सेम फैक्ट्स एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ। 31 को क्या मैंने एंट्री की है बोले? यकम मार्च को अक्सान कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और इस दिन मैं कह रहा हूं इसको छोड़ें सारा, इसकी तस्वीर खींचें, नॉन कैंसिलेबल की तस्वीर खींचें। मजा आया? मैंने अब हल्की सी चेंज करनी है और आपने चीखें मारनी है सवाल में। नहीं नहीं, रिलैक्स हो जाना है, मतलब उसने एडवांस में मार दिया। ये कौन सा वाला सिनेरियो है हमारा? नो कैश ऑन 31 जनवरी, नो डिलीवरी, बट आई हैव अ राइट टू रिसीव मनी बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स मी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। डन? अच्छा, अब दूसरी तस्वीर आपने तैयार रखनी है। मैं नॉन को हटा दूं, नॉन को हटा दूं, बाकी सारा डाटा वही है। कोई बच्चा मुझे एंट्री करा दे ताकि मैं बात क्लोज करूं। ना ना ना, सबर ना यार, 3 तारीख हद हो गई, एंट्रीज तो करनी है, नो एंट्री तो नहीं बोले, कभी ना कभी तो करूंगा एंट्री। आप बता दें जी, अभी नहीं तस्वीर, अभी एंट्रीज के बाद तस्वीर होती है। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है बिलावल पैसे दे पैसे दे पैसे दे, दे बाद में दे, वो कोई मसला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है पैसे दे, इट मींस के वी हैव एन अनकंडीशनल राइट ऑन 31 जनवरी, वी हैव एन अनकंडीशनल राइट। बट बिलावल ने कहा आई कैन कैंसल, आई कैन कैंसल, आई कैन कैंसल। अब कॉन्ट्रैक्ट कह रहे पैसे दे, बिलावल कह रहे आई कैन कैंसल, आई कैन कैंसल। आप बोलें क्या करें हम 31 जनवरी को? क्या करें? रिसीवेबल हम बिलावल से डेबिट कर दें?
बाद में उसने कैंसिल कर दिया, हम रिसीवेबल को बाजार में जाके लेके रो रहे होंगे, अब बिलावल पैसे लेंगे वहां गया बिलावल में, पागल हैं हम। नहीं यार गीबत ना करें, वो पता नहीं अब आप लोग शायद बड़ी नेकियां हो आप लोगों के पास के गुनाह भी कर रहे हैं, हम तो नहीं हिम्मत करते। अच्छा एक्सेलेंट भाई, कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है यकम मार्च को पैसे ले आया, अल्लाह का शुक्र है यकम मार्च को पैसे ले आया। अब बताएं क्या करूं? ओ बोलो ओहो, पर पुत्र इस टॉपिक में सिंगल एंट्री सही करें अपनी बस। इस दिन क्या लेके आ गया और इस दिन, अब बाकी इंशाल्लाह खुद कर दें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एग्जाम्पल, ओहो वो तो मैंने अभी नहीं पढ़ाई, सबर कर जाओ ना, सारी चीजें पहले दिन ही तो नहीं, एग्जाम्पल 5 के नीचे मैंने लाइन तो नहीं पढ़ाई अभी। कितने लोगों को समझ आ गया भाई? अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो कैंसलेबल, तो बेहतर है कि ना रिसीवेबल बुक करें ना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करें। चलो जी क्लोज हो गया, अब आप लोग अपनी एक्टिविटीज कर सकते हो, और इंशाल्लाह अगली क्लास में भाईजान प्लीज फास्ट पेपर होने हैं खुदा के लिए। आज या IFRS 15 खत्म होगा या हम खत्म होंगे, ज्यादा हो गई है ये, ज्यादा हो गई है, ये ज्यादा हो गई है, या IFRS 15 खत्म होगा या, अच्छा मुझे एक चीज बताएं यार, आज मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उसके लिए मैं साथ वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पांव पकड़े, खुदा के लिए आज नहीं जाना आप लोगों ने, जब तक सांस है तब तक चांस है, आज खुदा के लिए घर नहीं जाना, वरना वो चेहरे मुझे पूरी जिंदगी याद रहेंगे, चलने दें, वो चेहरे मुझे पूरी जिंदगी याद रहेंगे जो आज भी छोड़ के चले गए थे आखिरी दिन। आखिरी दफा आपसे रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए आज नहीं जाना, हाथ खड़ा कर दें। इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ था कि चला जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, वेल डन यार, आई रियली अप्रिशिएट। देखें ये कभी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप मान जाएंगे तो इंशाल्लाह 3 बजे नहीं, आज 2:30 बजे 2:30 इंशाल्लाह इसी रूम में पता कराओ यार जरा, अब्दुल्ला सर उमैर के पता करवाओ, अब्दुल्ला सर उमैर से पता करवाएं रूम हमने कौन सा रखना है, इसी रूम में रख लें हम या ऊपर वाले में चले जाएं, ले आओ आप लोग, शुरू करो जल्दी जल्दी अपना, मुझे बातें करने दो। अच्छा यार अब हमारी कोशिश थी कि संडे तक वो आज ख़त्म हो जाए, लेकिन इन एनी केस कुछ 4-5 घंटे तो मुझे आपके चाहिए होंगे किसी दिन, तो उसमें अब मैं एटा गो नहीं मिला रहा, थोड़ी देर मंडे को किसी दिन आ जाएंगे, थोड़ी देर ट्यूसडे को, हल्का फुल्का कुछ पिछली चीज़ें करनी है, अब वो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, इसी मंडे और ट्यूसडे को करके अब ख़त्म करेंगे, और क्या करना है। तो बाकी IFRS 15 हमारी कोशिश है किसी हद तक आज ओवर हो जाए, लेकिन मेरे अगले लेक्चर तक ही पता चलेगा। दानिश आए ना भाई जन, लेट करें आप चीज़ें, दानिश लेट कर रहे हैं चीज़ें, आ जाएं जल्दी। हाँ जी कर लें।